हमें जरा बराबर भी एहसास होता ना कि मन्नत रिश्ते से इनकार क्यों कर रही है तुम। उस इनकार में कभी भी उसका साथ नहीं देते। क्या मतलब? क्या आपको लगता है मन्नत किसी को पसंद करती है? शायद। लेकिन भैया माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आप भाइयों के लाड प्यारे ना मन्नत को बहुत ही जिद्दी बना दी। ना आप लोगों की कोई रोक टोक है, ना कोई सख्ती है। जाहिर है फिर वो सवाल जवाब से चिढ़ती है। देखें भैया, मैं जानती हूँ कि आंटी अंकल के बाद आपने मन्नत को बाप बनकर पाला है, बहुत प्यार किया, लेकिन बेटी का माँ के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है, एक अलग दोस्ती होती है। तो जाहिर है आपके साथ तो नहीं हो सकती। इसीलिए तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मन्नत की उस घर में शादी होती है तो उसकी जिंदगी में जो माँ और बहन के रिश्तों की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। आपको पता तो है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, तो हम सब बोलती है ये झूठ, झूठ बोल सकती है ये। बकवास करती है डॉक्टर, दिमाग खराब हो गया उसका। और मैंने तुम्हें मना भी किया था, उस जाहिल डॉक्टर के पास मत जाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना, तुम्हें तो शौक है पैसे जाया करने का। और क्या मिला अल्ट्रासाउंड करा के? और पैसे अलग जाया हुए और रिपोर्ट आई तो वो भी मनूस। तुझे क्यों जलील कर रहा है? रिपोर्ट आपकी मर्जी की नहीं है तो डॉक्टर जाहिल है। ठीक है, तूने डॉक्टर जाहिल नहीं है, तू मनूस है तू। और जब से तुझसे शादी हुई है वो मनूसत मुसलसल मेरा मुकद्दर बन गई है। वो एक डेला कभी नहीं ठहरा मेरे हाथ में। तू और पिंकी के कम बोझ थे कि अब ये नई खबर सुनने को मिल रही है कि तू कभी मां नहीं बन सकती।
खुदा का खौफ कर छोड़िए, जेब में तेला नहीं और औलाद पे औलाद चाहिए। फर्ज कर मुराद ने मदद करनी बंद कर दी तो कौन पालेगा? नहीं तो इस बात के ख्वाब से बेटे की खाई छोड़ दूं? हैं? एक नुदरत, मुझे कुछ नहीं पता। तू जा जाके बात कर उस डॉक्टर से। मुझे मेरा वारिस चाहिए तो चाहिए। अब नहीं हो सकता। मना कर दिया डॉक्टर ने, कोई उम्मीद नहीं। ठीक कहती थी अम्मा, ठीक कहती थी अम्मा कि इस खानदान में शादी मत कराओ, मत कराओ। बेटियां ही पैदा होनी है इस खानदान में। तेरे जैसे निकम्मे मर्द से ना तो बेटियां अच्छी हैं। अच्छा बस, बहुत हो गए ताने। ये बता, पैसों के लिए कुछ किया या उसके लिए भी कोई मनहूस खबर सुनानी है? इतरत से बात की है, अम्मी ने भी हामी भरी है। देख चौधरी, तूने वादा किया है मेरी इज्जत रखेगा अम्मी के सामने। 2 के 4 करके देख लेना। तू 2 तो करा के दे, 4 मैं खुद ही कर लूंगा। फिर दाल का देगचा चढ़ा दिया। एक ही मेन्यू है इस घर में, एक शख्स की पसंद का खाना बनता है और तो कोई बचता ही नहीं है ना। आज सुबह से ही आप ही का मूड खराब है। दवाई भी तो नहीं खाती टाइम पर, बात बात पर काटने को दौड़ रही है। अम्मी, आपने आज फिर मेरी फरमाइश पूरी नहीं की ना? कितने दिन से कह रही हूँ कि पालक गोश्त बना दे। रोज मुराद की पसंद का खाना बना देती है आप। अगर मेरी पसंद का ख्याल नहीं है ना तो इजाजत दे दे, मैं खुद पका लूंगी। पहले ही बहुत बोझ है मेरे बेटे पर। रोज की 2-2 3-3 हानियां नहीं पक सकती हैं, जो है बस खा लो, नहीं दे अंडे बना ले। हमेशा से ना इस घर में बेटियों के साथ ज्यादती होती आ रही है। हमारी तो छोटी से छोटी बात भी पूरी नहीं होती है और मुराद के मुंह से तो फरमाइश निकलने की देर होती है। हम बोझ है ना, सारी जिंदगी उसका बचा कुचा खाना खाते आ रहे हैं हम। ज्यादती ना मुराद बेचारा नहीं करता हमारे साथ, आप करती हैं। हाँ तो कमा कर भी तो वही लाता है, तो उसी को खिलाना पिलाना है ना। मैंने घर का वाहिद कफील है, और हो बोझ, उस पर भी बोझ हो और मेरे पर भी बोझ हो। और जड़ी ब्याह के चली गई ओदा कार भी बेचारा मेरा मासूम पुत्र ही पारदा रहिंदा है के मैं नहीं तुम लोगों के नाज नखरे उठा सकती। अच्छा समझ में आई है कि नहीं? बजाय के अल्लाह मियां दा शुक्र अदा करन के एडा जिम्मेदार भरा मिल गया, तुसी रोने पाए देने। हाँ, हम शुक्र करें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है ना हमें, और हमारे सर पे छत है। आपको लगता है बस यही हक है हमारा? बेटी आए कमा के नहीं आके दे रहे आपको हाथ में। कमाने की बातें मुझसे मत करो। गई थी ना इतरत पढ़ लिख के 2 महीने नौकरी की ते इश्क मशूकियां दे चक्कर च पै गई हैं। तुसी मैनू घर ही बैठियां चंगियां जे। अम्मी, नुसरत आप ही का फोन आया है, रो रही है बहुत। हाय अल्लाह खैर। क्या साफ जवाब ही दे दिया डॉक्टर ने कि औलाद नहीं हो सकती? तो फिर इतना कीमती इलाज क्यों करवाया था डॉक्टर ने? हैं? डॉक्टर ने नहीं करवाया, आपने करवाया मुराद के पैसों से, हमारा पेट काट काट के। बस पुत्र बस, हुन रो ना, दिल बड़ा करीदा है। बहुत से डॉक्टर हैं पाकिस्तान में बड़े बड़े, तुम्हारे भाई से मैं बात करती हूँ, आता है तो। चल चुप कर जा, चुप कर जा मां सदके, चुप कर जा। इतरात, क्या हुआ बाबा, रो क्यों रही हो? उनके पास बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है। और औलाद तो अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, कहीं नाशुक्री ना हो जाए, समझाओ उन्हें। एक दिन सुख का नहीं देखा है आप ही ने।
पहले नानी के घर ख्वार हुई है, फिर ये शौकत भाई पल्ले पड़ गए। कभी कभी लगता है कि सारे गम ना आप ही के नसीब में लिखती है। इधर तो यार, मैं सोच रहा हूं कि हम शौकत का कोई कारोबार शुरू करवा देते ना। मुराद कब से अकेला लगा हुआ है, थोड़ा फर्ज तो हमारा भी बनता है। ऑनेस्टली फैसल, मुझे शौकत भाई से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन नुसरत आपी और उनकी बेटी की खातिर हमें थोड़ी सी तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी एडवांस सैलरी के लिए एक एप्लीकेशन डाल देता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी करके हम पेमेंट कटवाते रहेंगे। तो वो मान जाएगी? अभी तक तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत मेहरबान खातून है, मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन थोड़ी सी तबीयतन सख्त है। हाँ, लेकिन सख्त तो होना पड़ता है, खासतौर पे अपने हस्बैंड की डेथ के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को कामयाब किया है भाई, हैट्स ऑफ टू हर। हाँ, नहीं बस हम निकल रहे हैं। अरे नहीं होगी ना लड़ाई, पता है मुझे। मन्नत, मन्नत जी जल्दी जी करो, देर हो रही है। जी चलें। चलो। मुझे कह रही है देर हो रही है, ये देखें। क्या है? देखें। ओह मन्नत, मन्नत मन्नत, तुमने इसको समझा दिया था ना? जी भाभी, हो क्या? जा रहे हो तुम लोग? जी भैया, बस निकल रहे थे। सबिया, ये मंतू का ख्याल रखना और साथ साथ रहना इसके। जी जी। मंतू गाड़ी तेज मत चलाना जी भैया। और वक्त पे घर आ जाना तुम लोग। भैया जरा आहत के ऊपर नजर रखिएगा, यू नो ही हैज अ टैलेंट फॉर ट्रबल। साथ साथ रहना उसके। जी मैं जा। आहत, अरे बाबू, क्रिकेट खेलेंगे? आओ चले, चलो आ जाओ, अच्छा अच्छा। यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, चले ना, देर हो रही है। हाँ, अम्मी तैयार हो गई हैं? कब की? अब चले। चलो। भाभी आप नहीं चल रही? नहीं, मुझे नहीं जाना। घर में ही सड़ने दो इसे, घर में बैठे बैठे ही इसको जंग लग जाना है, जुड़ जाना है इसने, फिर किसी ने पूछण भी नहीं आना। अच्छा अम्मी चले ना, देर हो रही है। क्यों उलझती हैं आप इसे? आप देर किस लिए हो रही है? हमारा कौन कोई वहाँ इंतजार कर रहा है? बाजार ही जाना है हमने बस। बाजार नहीं अम्मी, शॉपिंग मॉल। मेरी गलतियां नहीं निकालनी है तुमने, बड़ी आई गलतियां निकालने वाली मैं नहीं पसंद करती है। छोड़ दे इस बहस को, अब चले, पहले ही देर हो गई है। क्यों पुत्र, तेरी जांच लेट हो रही है? हाँ जी अम्मी। चल फिर, बात सुनो, मेरा वॉलेट तो लेकर आओ, मैं अंदर भूल आई, जल्दी करो जल्दी। मन्नत जी। look at it. ये बता, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, लेट है वो, एक टाइम दिया हुआ था। वो रिलैक्स करो, आ जाएगा, ट्रैफिक में फंस गया हो। पता नहीं, अभी देखें आधा घंटा हो गया है, वो वेटिंग होता। बंदे ना पुत्र पान कटी हौली चला, गाली का दी हुए हैं? हमारी कौन सी टीम छूटी जा रही है? जी अच्छा अम्मी। भाई खाना हम बाहर से ही खाएंगे, ठीक है? और आइसक्रीम। जी ठीक। पता नहीं कितना शोधी जाम पाई है, हर वक्त खाने की तरफ ही ध्यान रहता है तुम्हारा।
हाँ भाई, कोई अपडेट? पता नहीं वो सेकंड आ गए हैं, बोलो। आ गए? हाँ हाँ फुरे चले। हाँ चलो। चल मन्नत, ये कैसा है? अच्छा है, कट बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है। मेरे ख्याल मैं ट्राई कर लेती हूँ। हाँ आप पहले ट्राई कर लो, फिर देखो इफ यू वांट टू बाय दिस। ओके। ये कैसा है निग्गी? सेल पर से उठाना अच्छा भाई, ज्यादा बोझ नहीं डालना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये बताएं ये कैसा ले लूं? अरे आप तो वही है ना जो हमारे घर आई थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। मन्नत देखो, वो आंटी जो हमारे घर आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मंगनी हो गई आपकी? नहीं। मुराद भाई की भी नहीं हुई। चलो चले यहाँ से। अम्मी खरीदना नहीं है? नहीं खरीदना है, लटकाओ वापस, चलो। चल गई मुराद। बहुत ही कुछ डिफिकल्ट आंटी हैं भाई, ये तो मुश्किल ही लग रहा है ये फोन। इट्स ओके, मतलब इतना भी कोई बुरा बिहेव तो नहीं। अच्छा भाभी एक और ट्राई ना प्लीज। चलो पीछे जाते हैं। ओके, रख देना, कहीं भी रख दे। जल्दी आप पहले हम बाद में आएंगे। इतनी महंगाई है, पता नहीं क्यों तुम लोगों ने इतनी शॉपिंग की रट लगाई हुई थी। अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से। निकी लो अम्मी, ये देखें। बहुत अच्छा किया आपने जो लोगों को लिफ्ट नहीं करे। उस घर में होने वाली बदतमीजी में आज तक नहीं भूला। रजिया सुल्ताना भी कभी अपनी बेइज्जती नहीं भूलती है। अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। तो जो मर्जी मंगवा लो ना। आप लोग क्या खाएंगे? अम्मी वो दोनों यहाँ भी आ गई हैं। ठीक है, आ गई है तो आ गई है। चलो अपने काम से काम रखो, खाना मंगवाओ तुम लोग। अम्मी मेरी भूख मर गई है और वो दोनों मेरे सामने आके बैठ गई हैं। अम्मी मुझे इनकी शक्लों से सख्त नफरत है। उठे चले कहीं और से जाके खाते हैं। उठे बैठ जाओ आराम से। क्यों चले भाई, बैठो ना, देखो उसकी तरफ, उधर कर लो। और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे तो यहीं का बर्गर पसंद है। और अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं, क्या जरूरत है हमें यहाँ से उठकर जाने की? बैठी रहने दे, ये फूड कोर्ट उनके पापा का थोड़ी है। क्यों अम्मी, सही कह रही हूँ मैं? अच्छा जैसी आप लोगों की मर्जी। ऑर्डर करे ना।
क्या खाना है? गल सुन, ए पिज्जा मंगा ले, नाल वड्डी बोतल भी आ रही है। आवन जी ठीक है। तो तुमने? मेरे लिए बर्गर। यार इनको तो खाने के अलावा किसी और चीज की होश ही नहीं। मुराद पे चेक करो कैसे बहुत बन के बैठा हुआ, हाथी बुझते ले बस। Sure you want to marry him? ये चड़ेल चिलितर अजरा जान ही नहीं छोड़ती इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी। चले भाभी। है क्यों, क्या हुआ? रिप्लाई नहीं कर? बड़े भैया इंतजार कर रहे होंगे घर पे, वैसे ही बहुत देर हो गई है। लेट्स गो। ओके चलो। अम्मी मैंने जा रही है। जाती है तो जाए, हमारा क्या वास्ता उससे? क्यों अम्मी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तेरा वास्ता एक गुजरा जो लगा हुआ है मुश्किल। क्या मतलब अम्मी? एडा भोला अम्मा, तेरा मकूक ते मैं ठप्पनी है इको बारी। केड़ी चंडालन नाल लगा होया है इन्नी देर दा तू फोन ते है? तू की समझना, मैनू समझ नहीं आंदी। मन्नत बड़ा आए तो मोर वो बेहिया जरा जो है उसको हिया नहीं आती है? लगी हुई है तुम्हारे साथ, इतनी बेइज्जती उसने मुझसे करवाई है। क्या करूं, दफ्तर जाके उसकी गुत पुट के उसको चौक पे लेकर आऊं, उसकी बेइज्जती करूं? की करना है मैनू दस दे, की करना है? मैं अपनी मन्नत जा रही है। खैर से जा रहे हैं? मुझसे कुछ कह रही हैं? शॉपिंग वॉपिंग कर ली है? खाना शाना खाया है आपने? जी कभी चक्कर लगाए ना आप हमारे घर? हाँ टाइम लगे तो हमारे घर आना है। तुम भी आना बेटे मन्नत, अपनी भाभी के साथ चक्कर लगाना हमारे घर। मेरी निगी तो हर वक्त यही कहती रहती है, मन्नत यूं है, मन्नत वो है, मन्नत ऐसी है, मन्नत वैसी है। कैसी है? बहुत प्यारी है माशाल्लाह। उस दिन कमरे से बाहर आई थी तो मैंने साथ ही पसंद कर लिया था इसे। जी जी जरूर, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। आप तशरीफ रखिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। ऐना कर दिया मन में ठीक। यार ये मुराद की अम्मा क्या चीज है?
मतलब इतना बड़ा रोलर कोस्टर। पहले इतनी सड़ी हुई थी कि सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया, फिर एकदम से इतनी स्वीट हो गई कि अपने घर ही इनवाइट कर लिया। तब हो क्या रहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे भाभी, क्या जरूरत है चीजों को समझने की, जब हम जो चाहते थे वो हो गया। लाइक लिटरली वी हैड सच अ गुड कन्वर्सेशन, उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट कर लिया है। हाँ बेटे, अभी उस प्रॉब्लम का ना पहला मरहला सॉल्व हुआ है, दूसरा पार्ट अभी बाकी है। दूसरा कौन सा पार्ट? बड़े भैया हमसे टीना मार देना के। बड़े भैया, अम्मी क्या जरूरत थी उन लोगों को घर इनवाइट करने? जब कोई वास्ता ही नहीं रखना तो फिर मेल जोल कैसा? मुझे लगा कि मेल जोल रखना चाहिए है तो मैंने दावत दे दी उनको। तुम्हारा क्या मसला है? अम्मी वैसे आपने बहुत अच्छा किया उन्हें दावत देकर, और वैसे भी उस लड़की की अभी तक कहीं बात पक्की नहीं हुई। देखा देखा, आगे ना अपने टॉपिक पर। मुझे पहले ही शक था। अम्मी एक बात मेरी याद रखिएगा, मुझे वो लड़की बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही मैंने उसे शादी करनी है। बड़ी अच्छी तरह मैं जानती हूँ कि तेरी पसंद कौन सी है, मगर ये बात याद रखना कि तेरी पसंद कभी मेरी पसंद नहीं बन सकती। ते पुल्ली ना तू चौधरी मुराद, तुमने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि जब भी शादी करोगे मेरी पसंद से करोगे, वरना मेरी मोई का मुंह देखेगा ही। पिट्टी जा कुट्टी जा गड्डी नू। शादी तो तुम्हारी वही होनी है जहाँ मैंने चाहना है। इसे कहते हैं निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगना। मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं भी आखिर आप ही का बेटा हूं। अपनी करने पे आता हूं तो अपनी करके छोड़ता हूं। वो गेस करो कल हमें शॉपिंग मॉल पे कौन मिला? कौन? मुराद की वालदा। मुराद? कौन मुराद? वो हमारे घर आए नहीं थे मन्नत के रिश्ते के लिए, वो शमीमारा के रेफरेंस से। ओह, वो बहुत सारी बहनों का इकलौता भाई, चौधरियों का बेटा, जिसके बारे में उस दिन बात हो रही थी। हाँ वही। कल मॉल में उसकी अम्मा से मुलाकात हुई, झट से पहचान गई। फिर क्या किया उन्होंने? सब लोगों के सामने लड़ने झगड़ने लगे होंगे। तमाशा लगाने में तो बहुत माहिर हैं वो लोग। अरे नहीं भैया, मैं तो खुद हैरान हो गई, इतनी अच्छी तरह हमसे मिली है वो, सबका हाल पूछ रही थी। और क्या? कुछ नहीं, खाने पे बुलाया है। दावत दे डाली? क्यों, क्या इरादे हैं भाई उनके? मुझे क्या पता, जाएंगे तो पता चलेगा ना। उस दिन तो अफरा तफरी में कोई काम की बात हो ही नहीं सकी। वहां जाकर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे पूछ लें, मैं बता देती हूँ उनके इरादे। मन्नत, बुरी बात है, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। मैं तो जरूर बोलूंगी भाभी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मेरे फ्यूचर का मामला है। मैं उस लड़के को जवाब दे चुकी हूँ, इनकार कर चुकी हूँ। जब मुझे उससे शादी ही नहीं करनी तो फिर ये घरों में ताक झाक करने की क्या जरूरत है? तो हम कौन सा तुम्हारी अभी शादी कर रहे हैं, लेकिन किसी के घर जाके उससे मिलने में आखिर क्या हर्ज है? मतलब लड़का अच्छा भला है, मैंने देखा तो है उसे, डिसेंट सा है। डिसेंट हो ना हो, मुझे वो पसंद ही नहीं है। क्यों नहीं पसंद? नहीं, कोई वजह तो हो ना नापसंद करने की। इस तरह तो जो रिश्ता आता है उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देती है। सभी ठीक ही तो कह रही है मन्नत। हमने माना कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा हक है कि जो चाहो करो, लेकिन नापसंद करने की कोई वजह भी तो होगी।
अब देखो ना, सारे मामलात हम तुम्हारी मर्जी से तो तय नहीं कर सकते। सुनो, तुम्हारे पास कोई वजह है तो बता दो। बस मैंने कह दिया ना, मेरी शादी मेरा फैसला है, मुझे वहां शादी करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी भाई तुम्हें वहां शादी? क्या मसला है तुम्हें उस लड़के से? हाँ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वो अलग बात है, और अगर ऐसा है तो हमें मिलवाओ तो क्या हम भी मिले उस नमूने से? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी हमें ऐसे ही बर्बाद होने दें? भैया क्या हो गया आपको? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर होती है। देर होती है तो हो जाए। और बाहर में गया तुम्हारा दफ्तर जो हमें तुमसे खुल के बात नहीं करने दे रहा। मेरी मीटिंग है, मैं जा रही हूँ भाभी। देख रही हो, देख लिया तुमने सबिया किस तरह दामन बचा के निकल गई है। अच्छी तरह जानते हैं हम कि हर रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही है ये। बहुत ही कोई नामाकूल और घटिया शख्स बहका रहा है इसे। क्या बात कर रहे हैं भैया? क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं सबिया। जी भैया। फैसला कर लिया हमने, और अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। मन्नत की शादी होगी और जल्द से जल्द होगी, और देखते हैं कौन करता है हमारे फैसले पे एतराज। जो भी रिश्ता आएगा हम खुद करेंगे बात। उल्टे कदमों इस घर से अब कोई वापस नहीं जाएगा, बस कह दिया। लेकिन भैया वो जैसे आपकी मर्जी। मैं किसी लड़के को पसंद करूं ये बड़े भैया की ईगो को कबूल नहीं, इसीलिए उनके सामने तुम्हें नापसंद करना पड़ा चौधरी मुराद हशमत अली। आई एम सॉरी। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे बेहाल है, उसकी एक झलक मेरी जान ले गई, भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई। दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझ में कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। दिल हारा 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 दिल हारा। देखो भाई, ये तो प्रूव हो गया मेरी अम्मी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम लोग समझते। हाँ, थोड़ी सी जिद्दी है, मिजाज की थोड़ी सी टेढ़ी है, और जबान की थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी। अजरा से ज्यादा तुम्हारी अम्मी की खूबियों से कौन वाकिफ हो सकता है? क्यों अजरा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर आंटी के टॉपिक पे डिस्कशन होगी तो मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी। हम यहाँ मन्नत और मुराद से मिलने आए, आंटी को डिस्कस करने नहीं। बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हर। थैंक्स। सॉरी यार, हम आइंदा आंटी की खूबियों के बारे में बात नहीं करेंगे। लो, आ गई जिनका तुम्हें इंतजार था।
उसकी ये